आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में, जिसका नाम है मैथ बाई चंदन शर्मा। आप सभी लोगों को मालूम ही है कि आरआरबी एनटीपीसी की एग्ज़ाम डेट आ चुकी है, जो कि 5 जून से 24 जून के बीच में इसकी परीक्षाएं आयोजित होंगी CBT 1 की। अब तो आप अपना एग्ज़ाम डेट और एग्ज़ाम सिटी और किस पाली में आपका एग्ज़ाम है, सारी चीज़ें आप चेक कर सकते हैं। तो जाके आप चेक कर सकते हैं कि आपका एग्ज़ाम किस डेट को पड़ा है। बाकी आज का जो टॉपिक है उस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज का जो टॉपिक है वो है चाल, समय और दूरी। इससे एनटीपीसी में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं तो रेल से संबंधित जो भी प्रश्न होते हैं उसको भी आप आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि उसके पीछे का भी कॉन्सेप्ट यही है, चाल, समय और दूरी का ही कॉन्सेप्ट है, बस उसमें रेलगाड़ी की बात कर दी जाती है। तो चलिए पहले इसका हम बेसिक समझ लेते हैं, फिर इसके जितने भी क्वेश्चन लिए हैं उसके थ्रू जो इसके पीछे का कॉन्सेप्ट है उस सारी चीज़ों को हम एक एक करके सीखेंगे। तो देखिए, चाल, समय और दूरी के लिए जो बेसिक फार्मूला होता है वो सभी को पता है कि दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय होता है। यानी अगर मैं समय को अगर 1 कर देता हूँ तो चाल किसके बराबर हो जाएगी? दूरी के बराबर हो जाएगी। इसका मतलब यहाँ से दूरी की आप परिभाषा बता सकते हैं कि एकांक समय में चली चाल को हम क्या करते हैं? दूरी बोलते हैं। तो देखिए, यही एक मेन फार्मूला है और इसी पे पूरा आपका कॉन्सेप्ट टिका हुआ है कि दूरी बराबर चाल गुणे समय होता है। अब इसमें 3 कंडीशन बनती है। पहली कंडीशन क्या बनती है कि अगर मान लीजिए कि समय आपका फिक्स है, तो समय फिक्स अगर है तो इसका मतलब अगर हम दूरी बढ़ाएंगे तो आपकी चाल बढ़ेगी और दूरी घटाएंगे तो चाल क्या हो जाएगी? घटेगी। ये चीज़ें ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मैं क्वेश्चन में यही चीज़ें अप्लाई करूँगा, बेसिक तरीके से नहीं करूँगा मैं। दूसरा इसका जो रूल है, अगर मान लीजिए कि समय कांस्टेंट ना हो के अगर चाल को अगर कांस्टेंट कर देते हैं तो उस कंडीशन में भी क्या होगा कि अगर समय बढ़ेगा तो दूरी बढ़ेगी और समय घटेगा तो दूरी क्या होगी? घटेगी। एग्जाम्पल से भी आप समझ सकते हैं। मान लीजिए कि कोई 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रहा है, उसकी स्पीड में कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो 1 घंटे में वो 20 किलोमीटर चलेगा, 2 घंटे में 40 किलोमीटर चलेगा। यानी कि 1 घंटा से 2 घंटा हुआ तो चाल भी क्या हो गई? 20 से 40 हो गई, यानी कि बढ़ गई। तीसरी जो कंडीशन होती है, जो सबसे इम्पोर्टेंट होती है, वो क्या होती है कि अगर आपका दूरी फिक्स है, तीसरी जो कंडीशन होती है उसमें कहता है कि अगर दूरी फिक्स है तो जो चाल है और समय है एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो जाते हैं। रेसिप्रोकल का मतलब क्या हो जाएगा कि जो चाल होगा या समय होगा वो एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? व्युत्क्रमानुपाती हो जाएंगे। व्युत्क्रमानुपाती कहने का मतलब क्या हो गया? मैं इसको और अच्छे से समझा देता हूँ। इसका मतलब क्या है कि अगर समय बढ़ेगा तो चाल क्या हो जाएगी? घट जाएगी। और अगर आपका समय घटता है तो चाल क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बताऊं, जैसे मान लीजिए कि 60 किलोमीटर की दूरी है, ठीक है, और अगर इसको मान लीजिए कि 2 घंटे में तय करना है तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी? तो हम क्या करेंगे? 60/2 कर देंगे तो 30 किलोमीटर प्रति घंटा क्या हो जाएगी? उसकी स्पीड निकल के आ जाएगी। दूसरी कंडीशन में कह देता हूँ कि अगर 2 घंटे में न तय करके अगर 1 घंटे में तय करना होगा, तब आप बोलेंगे कि उसकी स्पीड कितनी हो जानी चाहिए? तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी अब स्पीड हो जानी चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि जैसे समय घट रहा है वैसे चाल क्या हो जा रही है? बढ़ जा रही है, 30 से 60 हो जा रही है। और जैसे इसका उल्टा यानी कि समय बढ़ेगा तो चाल भी क्या हो जाएगी? आपकी घट जाएगी। तो ये 3 जो हैं इस पूरे टॉपिक के पिलर हैं, और जितने भी क्वेश्चन करूँगा मैं इन्हीं जो 3 जो रूल्स बताया हूँ इन्हीं तीनों रूल्स के हिसाब से करूँगा। कुछ कुछ क्वेश्चन को मैं बेसिक से भी बता दूँगा। तो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं एक एक करके क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 60 किलोमीटर की दूरी तय करने में अर्जुन रोहित से 2 घंटे अधिक लेता है। यदि अर्जुन अपनी चाल को दोगुना कर ले तो वह रोहित से 1 घंटा कम समय लेता है। तो कह रहा है कि अर्जुन की जो आरंभिक चाल है वो कितनी होगी। तो देखिए, क्वेश्चन में आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा कि जो दूरी है वो दोनों कंडीशन में क्या है? 60 किलोमीटर है। इसका मतलब क्या है कि दूरी आपकी फिक्स है। इसका मतलब जो तीसरा वाला रूल बताया था, अगर समय बढ़ेगा तो चाल क्या हो जाएगी? आपकी घट जाएगी, और अगर आपका समय घटता है तो चाल क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ठीक है, तो वापस क्वेश्चन पे आते हैं। तो कह रहा है कि अर्जुन अपनी चाल को दोगुना कर देता है। तो मान लेता हूँ कि पहले उसकी स्पीड क्या थी? 1 थी, तो अब अर्जुन अपनी स्पीड को क्या कर दे रहा है? दोगुना, यानी कि 2 कर दे रहा है। ठीक है, यानी कि ये उसकी स्पीड का रेशियो है।
तो उसके टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, इसी का उल्टा हो जाएगा, यानी कि 2:1। यानी कि पहले अगर 2 टाइम ले रहा था तो अब कितना टाइम ले रहा है, 1 टाइम ले रहा है। तो इसका अंतर कितना हो जाएगा, तो 1 इसका अंतर हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में अंतर कितना होगा कि पहले 2 घंटा अधिक ले रहा था, अब 1 घंटा कम ले रहा है, यानी कि 3 घंटे का अंतर है, यानी 1 की वैल्यू 3 हो जाएगी। तो 2 की वैल्यू निकाल देंगे या 1 की वैल्यू निकाल देंगे। तो 2 की वैल्यू निकालेंगे तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 6 घंटा हो जाएगी। आपसे क्वेश्चन पूछ क्या रहा है कि अर्जुन की आरंभिक चाल कितनी थी। तो देखिए 6 घंटा समय ले रहा है, दूरी है आपकी 60 किलोमीटर की दूरी है, तो चाल क्या हो जाएगी, तो 60/6 हो जाएगी, यानी कि 10 किलोमीटर प्रति घंटा क्या हो जाएगी, अर्जुन की स्पीड हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, डी में दिया हुआ है, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। बाकी आप बेसिक से इसको बेशक कर सकते हैं, पर ये जो तरीका मैंने बताया, ये तरीका अगर आप सीख लेंगे तो आपको बहुत आसानी होगी क्वेश्चन को करने में। मैं फिर से एक बार बता देता हूँ कि देखिए कह रहा है कि स्पीड दोगुना कर लेता है। तो मैं मान लेता हूँ कि अर्जुन की स्पीड क्या है कि पहले 1 थी, तो अब दोगुना करके 2 कर दिया। तो चूँकि डिस्टेंस है वो फिक्स है, तो टाइम का क्या रेशियो हो जाएगा, इसके अपोजिट जो होगा वो टाइम का रेशियो हो जाएगा, यानी कि 2:1। यानी कि पहले अगर 2 ले रहा था तो अब 1 समय ले रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि रोहित से 2 घंटे पहले अधिक लेता था, अब 1 घंटे कम ले रहा है, यानी कि अंतर कितने का हो जाएगा, 3 घंटे का। और यहाँ पे हमने अंतर निकाला है तो 1 का आया है, तो इस 1 की वैल्यू 3 घंटे हो जाएगी। तो यहाँ से 2 की वैल्यू निकाल देंगे तो 2 की वैल्यू 6 घंटे हो जाएगी, यानी कि 60 किलोमीटर की दूरी तय करने में अगर 6 घंटे का समय लेता है तो स्पीड क्या हो जाएगी, तो दूरी बटा क्या हो जाएगा, समय बराबर चाल होता है। तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा यहाँ से क्या निकल के आ जाएगी, उसकी स्पीड निकल के आ जाएगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक बस और एक कार की चालों का जो अनुपात है वो आपको दिया है कि 7:11। यदि कार 396 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय करती है, तो कह रहा है कि बस की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी। तो कार जो कह रहा है कि 396 किलोमीटर की दूरी कितने घंटे में तय कर रही है, तो 6 घंटे में। तो यहाँ से इसकी स्पीड निकाल लेता हूँ मैं। तो 6 से भाग करेंगे तो 6 बार जाएगा 36, 3 36, यानी कि 6 बार, यानी कि 66 किलोमीटर प्रति घंटा क्या हो जाएगी, कार की स्पीड हो जाएगी। और आपको क्वेश्चन में दिया है कि बस और कार की स्पीड का अनुपात 7:11 है। 11 की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, तो 66 निकल के आ गई। आपसे 7 की वैल्यू पूछ रहा है, तो 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो कितने गुना है, तो ये 6 गुना है। तो 7 की वैल्यू भी कितने गुना हो जाएगी, 6 गुना। तो 7 में 6 का गुणा करेंगे तो आंसर क्या निकल के आ जाएगा, 42 किलोमीटर प्रति घंटा किसकी स्पीड निकल के आ जाएगी, बस की, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक छात्र साइकिल द्वारा 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 3/2 घंटे में स्कूल पहुंचता है। स्कूल से वापसी के दौरान वह आधे घंटे आराम करता है और 1 किलोमीटर छोटे रास्ते से जाता है। कह रहा है कि उसकी साइकिल की चाल में कितनी वृद्धि हो जानी चाहिए, परसेंटेज में पूछ रहा है, ताकि वह उसी समय घर पहुंचे जिस समय वो स्टार्टिंग में पहुंचा था। मतलब टाइम दोनों बार क्या है, फिक्स है। यानी कि अगर 3/2 घंटा 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से अगर उसको लग रहा है, तो वापसी के समय भी 3/2 घंटा ही लगे। तो देखिए आपको स्पीड दिया है 8 और समय ले रहा है 3/2, तो यहाँ से डिस्टेंस हम निकाल देंगे कि टोटल दूरी कितनी है। तो 2 से कट करेंगे तो 4 बार, 4 में 3 का गुणा करेंगे तो 12 किलोमीटर क्या हो जाएगी, टोटल दूरी हो जाएगी। और स्पीड क्या है उसकी, तो स्पीड स्टार्टिंग में थी 8 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको भी मैं लिख लेता हूँ, ठीक है। वापस क्वेश्चन पे आते हैं। तो वापसी के दौरान कह रहा है कि आधे घंटे विश्राम करता है। तो देखिए टोटल जो है वो 3/2 घंटे समय लग रहा है, आधे घंटे विश्राम कर लिया, तो बचा कितना उसके पास, तो 1 घंटे का समय अब बचा उसके पास। और आगे कह रहा है कि 1 किलोमीटर छोटे रास्ते से तय कर लिया, तो बचा उसके पास कितना किलोमीटर, तो 11 किलोमीटर अब बचा होगा। और उसको 1 घंटे में तय करना है, तो स्पीड क्या होनी चाहिए उसको, 11 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी स्पीड होनी चाहिए। तो पूछ रहा है कि कितना वृद्धि करनी चाहिए परसेंटेज में। तो पहले 8 थी, अब 11 हो गई है, तो कितना वृद्धि कर दिया है, तो 8 3 11, 3 की वृद्धि किया है किस पे, 8 पे। परसेंटेज में पूछ रहा है तो 100 से क्या करेंगे, हम गुणा करेंगे। हमें पता है कि 1/8 की वैल्यू क्या होती है परसेंटेज में, 12.5 होती है। तो बस क्या करेंगे, 12.5 में 3 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 5 से 15 को 5, एक कैरी हो जाएगा, 12 36 और 1 37, यानी कि 37.5% क्या हो जाएगा,
उसको अपनी चाल में वृद्धि करनी पड़ेगी, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी एक साथ बिंदु एक्स से ड्राइविंग शुरू करते हैं और बिंदु वाई की ओर जाते हैं। आगे कह रहा है कि एक्स और वाई के बीच की जो दूरी है वो 60 किलोमीटर है। ए की चाल जो है वो 20 से 4 किलोमीटर प्रति घंटा कम है। वाई पर पहुंचने के बाद बी जो है वाई से वापस लौटता है और वाई से 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु पर ए से मिलता है। तो कह रहा है कि ए की चाल कितनी होगी। मैं समझा दे रहा हूँ आपको कि जैसे मान लीजिए कि ए और बी एक साथ जो है वो एक्स और वाई ये दो बिंदु हैं। मैं इसको बना देता हूँ चित्र, क्वेश्चन आसान है, पहले समझा देता हूँ। तो देखिए ए और बी जो है अब ये एक साथ दोनों चलते हैं, तो बी पहले वाई पे पहुंच जाता है, फिर वापसी आता है इधर से और यहाँ से 12 किलोमीटर पे यहाँ पे जब होता है किसी बिंदु पे, तो ये तब यहाँ पे ए आके पहुँचता है, यानी कि ए से यहाँ पे मिलता है। तो देखिए टोटल जो दूरी आपको क्वेश्चन में दिया है कि 60 किलोमीटर, ये टोटल दूरी 60 किलोमीटर है। तो देखिए ए कितने किलोमीटर चला, तो ए 48 किलोमीटर चला, ठीक है। और उतने ही देर में, समय दोनों सेम लग रहे हैं, तो उतने ही देर में बी कितना चल दिया है, तो 60 पूरा चल दिया है और 12 ये एक्स्ट्रा है, यानी कि 72 किलोमीटर बी चल दिया है। तो बी 72 किलोमीटर चल दिया है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ आप समझ सकते हैं कि दोनों जब जा रहे हैं तो समय सेम लग रहा है, यानी कि ए के द्वारा जो लिया गया समय है और बी के द्वारा जो लिया गया समय है वो सेम है। तो मैंने बताया है कि अगर टाइम अगर कांस्टेंट हो तो उस कंडीशन में जो डिस्टेंस होगा वो अनुकमानुपाती किसके हो जाएगा, स्पीड के, यानी कि डिस्टेंस बढ़ेगा तो स्पीड बढ़ेगी और डिस्टेंस घटेगा तो स्पीड भी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो जो इनकी दूरी का रेशियो है पहले निकाल देते हैं, तो 48 रेशियो क्या हो जाएगा, 72 इनकी दूरी का रेशियो हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ए रेशियो बी की दूरी का, तो यही क्या हो जाएगा, उनकी स्पीड का भी रेशियो हो जाएगा। क्योंकि मैंने बताया कि अनुकमानुपाती होता है, तो इसको सिंप्लीफाई कर दें तो 24 से कट करेंगे तो 24 दूना का 48, 24 तें 72, यानी कि उनकी स्पीड का रेशियो क्या निकल के आ जाएगा, ए और बी की, तो वो निकल के आ जाएगा 2:3 निकल के आ जाएगा। ए यहाँ से इन दोनों की स्पीड का अंतर मैं निकाल लूँ तो 1 आएगा, लेकिन क्वेश्चन में इस 1 की वैल्यू दिया कितना है कि ए की जो चाल है वो 20 से 4 किलोमीटर प्रति घंटा कम है, यानी कि 4 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है। तो यहाँ से अगर ए की वैल्यू 4 किलोमीटर प्रति घंटा है तो आपसे पूछ रहा है कि ए की चाल, तो ए की चाल हमने माना क्या है, 2 माना है, तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 4 दूना के 8 किलोमीटर प्रति घंटा क्या हो जाएगी, ए की स्पीड हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, सी में दिया हुआ। क्वेश्चन कह रहा है कि 2 कारें एक ही घर से 10 मिनट के अंतराल पर 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा प्रारंभ करती हैं। आगे कह रहा है कि कितने गति के साथ एक महिला घर की ओर विपरीत दिशा में आती है यदि 8 मिनट के अंतराल में उसे कारें मिले, तो महिला की गति कितनी होनी चाहिए, ठीक है। तो देखिए अगर मान लेता हूँ कि मैं ये घर है, समझा दे रहा हूँ पहले क्वेश्चन, ये घर है अगर आपका, तो 10 मिनट के अंतराल पर 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 2 कारें चल रही हैं। तो देखिए 10 मिनट के अंतराल में 20 किलोमीटर के हिसाब से कितनी दूरी पहली वाली कार चल लेगी, तो 20 गुणे 10 बटा क्या हो जाएगा, इसको घंटा में बदल लेंगे तो 60 हो जाएगा, यानी इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 0 से 0 हो जाएगा। और ये क्या बचा, तो ये ऊपर 20 और 20 बटा 6, यानी इसको और सिंप्लीफाई कर दूँ तो ये हो जाएगा, 2 से कट कर दूँ तो 10 हो जाएगा और नीचे 3 हो जाएगा, यानी कि 10/3 किलोमीटर की दूरी तो ऑलरेडी पहली वाली कार चल रही होगी, क्योंकि 10 मिनट के अंतराल पे चल रहा है। अब इतनी ही दूरी को क्या करना है, कवर कर रहा है किसके थ्रू, तो ये कवर करना है 8 मिनट में, ठीक है। तो सब स्पीड कितनी होनी चाहिए, तो मैं निकाल लेता हूँ। तो दूरी कितनी चलनी है, तो 10/3 दूरी चलनी है। इस समय कितना लग रहा है, तो समय 8 मिनट लग रहा है, इसको घंटा में बदल लेता हूँ तो क्या हो जाएगा, तो 60 से भाग कर देंगे और क्या हो जाएगी कि ये जो आएगी वो उन दोनों की स्पीड हो जाएगी। चूँकि कार जो चल रही है वो इधर चल रही है और महिला जो है वो घर की तरफ आ रही है, तो दोनों एक दूसरे के विपरीत चल रही हैं। तो महिला की स्पीड अगर s मानता हूँ तो महिला और कार की स्पीड क्या है, तो 20 है, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगे। इसको सिंप्लीफाई करके s की वैल्यू निकाल देते हैं, तो इसका इधर ऊपर गुणा हो जाएगा, इसका इसमें गुणा हो जाएगा,
तो 10 में 60 का गुणा होगा तो ये हो जाएगा 60 गुणे 10 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, तो 3 में 8 का गुणा होगा तो 3 गुणे 8 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 3 से कट करेंगे तो 3 दूना के 6 यानी कि 20 हो जाएगा, 4 से कट करेंगे तो 5 हो जाएगा, 4 दूना के 8 हो जाएगा, और 2 से कट करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 2 पचे 10 हो जाएगा। 5 में 5 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो यहाँ से एस की वैल्यू यानी कि महिला की चाल क्या निकल के आ जाएगी, तो 25 में से 20 घटाएंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा महिला की स्पीड हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, ए में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक घर से 2 वाहन 20 मिनट के अंतराल पे, पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही है, मैंने इस क्वेश्चन को बताया है, सेम वैसे ही करेंगे कि 25 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चले घर की विपरीत दिशा से आ रही एक महिला को कितनी अधिक गति से किलोमीटर प्रति घंटा में आपको बतानी है कि चलना पड़ेगा ताकि 18 मिनट के अंतराल पर वाहन मिल जाए। तो देखिए 25 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से 20 मिनट में उसके द्वारा तय की गई दूरी कितनी हो जाएगी, तो 20/60 हो जाएगी। अब इस दूरी को तय करना है कितने समय में, तो 18 मिनट में, यानी कि 18/60 में तय करना है। स्पीड क्या होनी चाहिए महिला की, यानी कि एस मान लेता हूँ, और दोनों एक दूसरे के विपरीत चल रही है तो स्पीड क्या हो जाएगी, वाहन की स्पीड इसमें जुड़ जाएगी। तो वाहन की स्पीड क्या है, 25 है, तो 25 जुड़ जाएगा। बस इसको सिंप्लीफाई करके एस की वैल्यू निकाल देते हैं, तो 60 से 60 कैंसिल हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 25 गुणे 20 और डिवाइडेड बाई 18 हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा एस प्लस 25 के बराबर हो जाएगा। तो इसका 25 को इधर बराबर के इधर ला देते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 25 गुणे 20 और माइनस हो जाएगा 18 गुणे 25 हो जाएगा और डिवाइडेड बाई 18 हो जाएगा। नीचे 18 है तो 18 हो जाएगा। दोनों में 25 कॉमन दिख रहा है, तो 25 कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 20 होगा और ये 18 घट जाएगा तो 2 हो जाएगा और डिवाइडेड बाई 18 हो जाएगा। ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, तो ये महिला की चाल हो जाएगी जो कि आपसे पूछ रहा है। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 2 से कट करेंगे तो 2 9 18 9 हो जाएगा, यानी यहाँ से महिला की चाल निकल के आ जाएगी 25/9। इसको सिंप्लीफाई करें तो 9 दूनी के 18 हो जाएगा, 18 7 8 7 15, यानी कि 2 सही 7/9 क्या हो जाएगा, महिला की किलोमीटर प्रति घंटा में स्पीड हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, सी में दिया हुआ है। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है जब एक कार की चाल 30% बढ़ा दी जाती है तो उसके द्वारा जो सामान्य गति से तय की जाने वाली दूरी को तय करने में 24 मिनट कम लगते हैं। तो कह रहा है कि सामान्य दूरी को अपनी सामान्य चाल से तय करने में कार को कितना समय लगेगा। तो देखिए पहले अगर मैं मान लेता हूँ कि इसकी स्पीड 100 थी, तो 30% बढ़ाने के बाद से कितनी हो जा रही है, 130 हो जा रही है। इसको सिंप्लीफाई कर लें तो ये 10 और ये 13 हो जाएगा, यानी कि पहले स्पीड अगर 10 थी तो अब उसकी स्पीड क्या हो जा रही है, 13 हो जा रही है, यानी कि ये स्पीड का रेशियो हो गया। ठीक है, तो चूंकि दोनों कंडीशन में जो दूरी है वो बराबर है, यानी कि दूरी कांस्टेंट है, यानी कि पहले कंडीशन में जब उसकी स्पीड बढ़ाई नहीं गई थी और बढ़ाने के बाद दोनों कंडीशन में जो डिस्टेंस है, जो दूरी है वो क्या है, बराबर है। तो जैसे ही दूरी बराबर हो गया तो यहाँ से टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट हो जाएगा, यानी कि 13 रेशियो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, टाइम का रेशियो हो जाएगा। तो कितना समय अब उसको कम लगने लगा है, तो पहले अगर 13 लग रहा था तो अब 10 लग रहा है, यानी कि 3 कम समय लग रहा है। लेकिन क्वेश्चन में इस 3 की वैल्यू कितना दिया है कि 24 मिनट कम लग रहा है, यानी कि 24 दिया है। तो यहाँ से 1 की वैल्यू हम निकाल देते हैं, तो 1 की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, तो 8 मिनट निकल के आ जाएगी। तो देखिए तो एक्चुअल उसकी स्पीड 100 थी, तो 100 के हिसाब से उसको 13 लग रहा है, तो 13 की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, तो 13 की वैल्यू हो जाएगी 13 गुणे 8 हो जाएगी। तो 13 में 8 का गुणा करेंगे तो 13 8 104 होता है। इसको अगर हम घंटा में बदलें तो 1 घंटा और 44 मिनट हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में 1 घंटा 44 मिनट दिया हुआ है। ये इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अक्षिता 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 300 किलोमीटर की दूरी तय करती है और फिर 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है और उसके बाद 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 420 किलोमीटर की अन्य दूरी तय करती है। कह रहे कि यदि पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल जो कि के है
तो कह रहा है कि के किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 216 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, ये आपको बताना है। तो मैं समझा देता हूँ कि जैसे मान लीजिए कह रहा है कि 300 किलोमीटर की दूरी किस स्पीड से तय कर रही है, तो 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से तय कर रही है। आगे कह रहा है कि 360 किलोमीटर की जो दूरी है उसको किस स्पीड से तय कर रहा है, तो 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय कर रहा है। और आगे कह रहा है कि 420 किलोमीटर की जो अन्य दूरी है उसको 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय कर रहा है। ये आपको क्वेश्चन में दिया है। तो हमें पता है कि एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है कि कुल दूरी। तो कुल दूरी क्या हो जाएगी, तो 420 प्लस 360 प्लस 300 सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा, 6 2 8 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4 3 7 7 3 10 हो जाएगा, यानी कि 1080 हो जाएगा, टोटल दूरी हो जाएगी। और टोटल दूरी तय करने में लिया गया समय, तो कितना समय लग रहा है, तो देखिए 300 किलोमीटर की जो दूरी है वो 50 के हिसाब से तय करने में कितना समय लगेगा, तो 0 से 0 5 से कट करेंगे तो 6 घंटा यहाँ पे लग रहा है। यहाँ कितना लगेगा, तो 0 से 0 कट जाएगा, 3 से कट करेंगे तो 1 और 2 यानी 12 घंटा यहाँ लग रहा है। और इसको करेंगे तो 6 7 42 यानी कि 7 घंटा लग रहा है। तो टोटल कितना समय लगेगा, तो 12 और 6 18, और 18 और 7 कितना हो जाएगा, तो 25 घंटा टोटल लग रहा है। तो ये क्या हो जाएगी, उसकी एवरेज स्पीड हो जाएगी, ठीक है, जो कि के की वैल्यू हो जाएगी, यानी कि ये के की वैल्यू हो जाएगी। आपसे पूछ रहा है कि के किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 216 किलोमीटर की दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा। तो समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। दूरी है 216 है, चाल अब आ गई है 1080 और डिवाइडेड बाई 25 हो जाएगा, 25 का ऊपर गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा गुणे 25। बस इसको सिंप्लीफाई कर दें तो देखिए अगर इसको हम 12 से कट करते हैं तो 12 का में 12 हो जाएगा, 8 1 9 12 8 96 हो जाएगा, और 12 9 108 90 हो जाएगा, 18 25 90 5 हो जाएगा। 5 से 25 में भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 5, यानी कि 5 घंटे में वो 216 किलोमीटर की दूरी को तय करेगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में 5 घंटे दिया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्टॉपेज को छोड़कर एक बस की जो चाल है वो 45 किलोमीटर प्रति घंटा है, और स्टॉपेज सहित उसकी जो चाल है वो 27 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो कह रहा है कि बस प्रति घंटे कितने मिनट के लिए रुकती है, ये आपको बताना है। तो देखिए इसके लिए जो डायरेक्ट फार्मूला होता है वो ये होता है कि आप इनकी जो स्पीड है उसका अंतर निकालिए। तो 45 और 27 का क्या निकालेंगे, आप अंतर निकालेंगे। तो 45 और 27 का अंतर कितना हो जाएगा, तो ये 3 हो जाएगा 18, यानी कि 18 इसका अंतर निकल के आ जाएगा। तो जो भी अंतर निकल के आ गया तो बिना रुके जो नॉन स्टॉप स्पीड है वहीं उसकी एक्चुअल स्पीड है, जो कि 45 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो बस क्या करेंगे, इससे 45 से भाग कर देंगे। तो चूंकि मिनट में पूछ रहा है तो ये घंटे में आएगा, मिनट में बदलने के लिए 60 से गुणा कर देंगे। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो 15 3 45, 15 चौको 60 हो जाएगा, 4 6 बार चला जाएगा, 6 में 4 का गुणा करेंगे तो कितने देर तक रुकेगी, तो 24 मिनट के लिए क्या करेंगे, प्रति घंटे रुकेगी, जो कि ऑप्शन ए में दिया है 24 मिनट। ठीक है, आप इसको बेसिक से कैसे कर सकते थे, तो देखिए जो भी इसकी एक्चुअल स्पीड है वो 45 किलोमीटर प्रति घंटा है, जो कि नॉन स्टॉप जो चल रहा है वहीं उसकी एक्चुअल स्पीड है। ठीक है, तो देखिए अगर मान लीजिए कि 1 घंटे में ये 45 चल रहा है तो 1 घंटे में कितना चल रही है, तो 27 चल रही है। तो कितना कम दूरी तय कर रही है, तो कितना कम दूरी तय कर रही है, तो 18 किलोमीटर कम दूरी तय कर रही है। तो इसी 18 किलोमीटर को उसकी एक्चुअल स्पीड 45 है से तय करने में कितना समय लगेगा, तो समय बराबर होता है दूरी बटा चाल हो जाएगा, यानी 18 बटा 45 हो जाएगा। तो अगर 60 से गुणा कर दें तो ये समय मिनट में निकल के आ जाएगा। बाकी ऊपर मैंने इसको सॉल्व किया ही किया है। तो ये बेसिक तरीके से मैंने बता दिया, ये डायरेक्ट इसका फॉर्मूला मैंने बता दिया। बाकी आप दोनों में से किसी तरीके से करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक बस 20 मिनट में 5 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि इसकी चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाती है तो उसी दूरी को तय करने के लिए बस द्वारा लिया गया जो समय है वो कितना हो। ठीक है, तो देखिए अब इसको मैं 2 तरीके से बता सकता हूँ। बेसिक से भी इसको आप आसानी से कर सकते हैं। बाकी आप जो मैंने बताया, चूँकि दूरी दोनों कंडीशन में सेम है, इसका मतलब जो स्पीड का रेशियो होगा उसका जस्ट अपोजिट का हो जाएगा, समय का रेशियो हो जाएगा। तो देखिए 20 मिनट में कितनी दूरी तय कर रही है, तो 20 मिनट में तय कर रही है 5 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है।
तो प्रति घंटा कितने तय करेगी, तो प्रति घंटे का मतलब क्या हो जाएगा कि 60 मिनट हो जाएगा। तो 60 मिनट करने के लिए किससे गुणा करेंगे, 3 से, तो इधर भी 3 से गुणा हो जाएगा। तो 5 या 15 किलोमीटर प्रति घंटा क्या हो जाएगी, इसकी स्पीड हो जाएगी, एक्चुअल स्पीड। अब कह रहा है कि 3 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए, तो 15 थी तो अब कितनी हो जा रही है, 12 हो जा रही है। तो कह रहा है कि उसी दूरी को, तो दूरी आपकी क्या है, तो 5 किलोमीटर दूरी है, अब उसको 12 के हिसाब से चलना है तो कितना मिनट लगेगा, तो 5/12 घंटा लगेगा। मिनट में बदलने के लिए 60 से गुणा कर देंगे, तो 12 से भाग करेंगे तो 12×5 = 60, 5 में 5 का गुणा करेंगे तो 25 मिनट क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रेलगाड़ी ए जो है वो 5 AM पर स्टेशन एक्स से निकलती है और 9 AM पर स्टेशन वाई पर पहुंचती है। एक अन्य ट्रेन बी जो है वो 6:30 बजे सुबह में स्टेशन वाई से निकलती है और 10 AM पर स्टेशन एक्स पे पहुंचती है। तो दोनों ट्रेनें किस समय आपस में मिलती हैं। ठीक है, मैं चित्र से समझा देता हूँ, फिर इसको करके दिखाता हूँ मैं। मान लीजिए कि ये ए है और ये बी है, ठीक है, और ये पॉइंट मान लीजिए एक्स है और ये वाई है। तो यहाँ से ये चल रही है, कितने बजे ए चल रही है, तो 5 AM यानी कि 5 बजे सुबह में ये चल रही है। और जो दूसरी है वो यहाँ से कितने बजे चल रही है, तो 6:30 बजे चल रही है। तो देखिए इसका मतलब क्या होगा कि जो ए है वो बी से क्या है, 1.5 घंटा पहले चल रहा है, क्योंकि 5 बजे सुबह ही चल रहा है और ये 6:30 बजे चल रही है। तो इस 1.5 घंटे में कुछ तो दूरी तय किया होगा। तो मैं मान लेता हूँ कि इसकी जो पूरी टोटल जो दूरी है एक्स वाई के बीच में, उसको मैं मान लेता हूँ डी मान लेता हूँ, डिस्टेंस को डी मान लेता हूँ। ठीक है, तो ए द्वारा जो लिया गया समय है वो कितना है, तो 5 से 9 बजे पहुँच रहा है। तो इसका मतलब इसके द्वारा जो लिया गया समय है वो कितना है, तो 4 घंटा इसके द्वारा लिया जा रहा है। बी द्वारा कितना लिया जा रहा है, तो 6:30 बजे से कितने बजे पहुँचता है, तो 10 बजे पहुँचता है। यानी इसके द्वारा जो लिया गया समय है वो 3.5 यानी 3.5 घंटे का है। तो लिख लेते हैं। तो देखिए यहाँ से ए की स्पीड कितनी निकल के आ जाएगी, तो दूरी हमने माना कितना है, डी माना है, और घंटा कितना लग रहा है, तो 4 लग रहा है। तो ये ए की स्पीड निकल के आ गई। बी की स्पीड क्या हो जाएगी, तो डी बटा कितना हो जाएगा, 3.5 हो जाएगा। ठीक है, अब ये दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि इनकी जो नेट स्पीड हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, नेट स्पीड जो हो जाएगी वो इन दोनों का सम हो जाएगी। तो इनको जोड़ लेते हैं, तो D/4 और प्लस D/3.5 को क्या लिख सकता हूँ, 10/35 लिख सकता हूँ, और 10/35 को 5 दूना के 10 यानी कि 2D और बटा 7 लिख सकता हूँ। इस B की वैल्यू को डायरेक्ट में लिख दिया। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 7 में 7D या 4 दूना के 8, तो 8 7 15D हो जाएगा और डिवाइडेड बाई 28 हो जाएगा। ये इन दोनों की नेट स्पीड आ जाएगी। अब हम दूरी निकाल देते हैं। तो देखिए ये 1.5 घंटे में एक कुछ तो दूरी चला होगा। अब इसके पास कितना जो बचा होगा, ये जो दूरी बची है वो दूरी कितनी बची होगी, तो देखिए 4 घंटे में टोटल दूरी तय करता है और 1.5 घंटे चल चुका है। तो बची हुई समय कितना होगा इसके पास, 2.5 घंटा होगा। तो 2.5 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 25/10 लिखता हूँ। यानी इतना दूरी अब बची होगी जिसको इस स्पीड से कवर करना है। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो 5 से कट करेंगे तो 5×5 = 25, 5 दूना के 10 हो जाएगा। यानी कि 5D और बटा कितना होगा, 4 दूना के 8 हो जाएगा। ये इतनी दूरी को और इस स्पीड से चलना है समय निकालने के लिए। तो क्या करेंगे, इसे से भाग दे देंगे। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, तो डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा 15D और बटा क्या हो जाएगा, 28 हो जाएगा। इसका इस ऊपर में गुणा हो जाएगा, इसका इसमें गुणा हो जाएगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 5D और गुणे 28 और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, तो 8 गुणे 15D हो जाएगा। तो देखिए D से D कट जाएगा आपका, 5 से कट करेंगे तो 5 ने 15 हो जाएगा, 4 से कट करेंगे तो 4 दूने के 8, 4 7 28 हो जाएगा। तो ऊपर 7 बचेगा, नीचे कितना बचेगा, 3 दूना के 6 बचेगा। यानी इतना घंटा निकल के आ गया। इसको मिनट में बदलेंगे तो 60 से गुणा कर देंगे, तो 60 से गुणा करेंगे तो 70 मिनट क्या हो जाएगा, निकल के आ जाएगा। यानी कि इतने मिनट के बाद वो मिलेंगे। तो 70 मिनट का मतलब क्या हो जाएगा कि 1 घंटा 10 मिनट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि बी बाद में चल रहा है, तो बी के 1 घंटा 10 मिनट बाद ये मिलेंगे। तो 6:30 में अगर 1 घंटा जोड़ देंगे तो 7:30 और 10 40 यानी कि 7:40 पर क्या होगा, वो एक दूसरे से मिलेंगे, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक आदमी प्रातः 6:30 बजे चलना प्रारंभ करता है और 30 किलोमीटर की दूरी तय करता है।
उसकी प्रारंभिक चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है और 3/5 दूरी तय करने के बाद वह अपनी चाल में 2 किलोमीटर प्रति घंटे की कमी कर देता है। कह रहा है कि वह अपनी यात्रा किस समय समाप्त करेगा, ये आपको बताना है। तो देखिए, जो उसको टोटल दूरी तय करनी है, वो टोटल दूरी कितने तय करनी है, तो 30 किलोमीटर की दूरी उसको तय करनी है। ठीक, तो कह रहा है कि उसकी जो प्रारंभिक चाल है वह 6 किलोमीटर प्रति घंटा है और 3/5 दूरी तय करने के बाद, तो 3/5 यानी कि 30 का 3/5 अगर हम कर दें तो कितना हो जाएगा, तो 5 से कट करेंगे तो 6 बार और 6 3 18, यानी कि 18 किलोमीटर की जो दूरी है वह 6 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से अगर तय कर रहा है तो कितना घंटा लेगा, तो 3 घंटा लेगा। आगे कह रहा है कि अब जो बची दूरी है, बची दूरी मतलब टोटल दूरी 30 है, 18 चल लिया है, तो बची दूरी कितना होगा, 12 दूरी बची होगी। तो अपनी चाल में 2 किलोमीटर प्रति घंटा की कमी कर देता है, यानी कि अगर पहले उसकी स्पीड 6 थी तो अब क्या कर रहा है, उसमें 2 की कमी कर दे रहा है। इसका मतलब अब उसकी स्पीड क्या है, 4 है। तो 12 किलोमीटर की दूरी को 4 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से तय करने में कितना समय लगेगा, तो 3 घंटे का समय लगेगा। यानी कि देखिए 3 घंटा यहाँ पे लग रहा था, 3 घंटा यहाँ पे लग रहा है, तो टोटल उसको 6 घंटा लग रहा है 30 किलोमीटर की दूरी तय करने में। और 6 बजे वो शुरू किया था, तो 6 घंटे बाद यानी कि कितने बजे हो जाएगा, 12:30 बजे वो पहुँच जाएगा। और 12:30 बजे किस में लिखा है जी, तो ये लिखा है ऑप्शन नंबर बी में, 12:30 लिखा है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक छात्र अपने घर से 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है और विद्यालय के समय से 6 मिनट बाद अपने विद्यालय पहुंचता है। कह रहा है कि अगले दिन वह अपनी चाल में 1 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि करता है और विद्यालय के समय से 6 मिनट पहले अपने विद्यालय पहुंच जाता है। तो उसके घर से विद्यालय कितनी दूरी है। तो देखिए, इसके लिए तमाम शॉर्ट ट्रिक वगैरह हैं, लेकिन मेरा मानना है कि एग्ज़ाम में कभी भी आपको शॉर्ट ट्रिक याद नहीं रहती है। बहुत रेयर ही है कि आपको शॉर्ट ट्रिक याद रहे। तो आपको ऐसे तरीके से सॉल्व करिए जो हमेशा हर क्वेश्चन पे वो अप्लाई है। तो मैं वही तरीका बताऊँगा। तो देखिए, दोनों कंडीशन में जो दूरी है वो क्या है, फिक्स है। उसके घर से विद्यालय की जो दूरी है वो फिक्स है। इसका मतलब स्टार्टिंग जो उसकी स्पीड थी, पहले जो स्पीड थी वो 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड थी और 1 किलोमीटर प्रति घंटा उसने वृद्धि कर दी, तो बढ़ के कितनी हो जाएगी, तो 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। इसको सिंप्लीफाई कर लें तो ये हो जाएगा 5 × 5 = 25 हो जाएगा, 5 × 7 = 35, यानी कि स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा उसके, तो स्पीड का रेशियो हो जाएगा 5:7 हो जाएगा। तो टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा, तो चूंकि डिस्टेंस फिक्स है तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि 7:5 हो जाएगा। तो टाइम में अंतर कितना है, तो 2 का अंतर है। और क्वेश्चन में दिया कितना है कि 6 मिनट पहले पहुंचता है और 6 मिनट बाद पहुंचता है। तो 6 मिनट पहले और 6 मिनट बाद का मतलब कितना है, 12 मिनट हो गया। तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 12 मिनट हो जाएगी। तो यहाँ से 1 की वैल्यू निकाल देंगे तो 1 की वैल्यू कितने मिनट हो जाएगी, तो 6 मिनट हो जाएगी। तो यहाँ से इस 7 की वैल्यू निकाल देंगे, क्योंकि आपसे पूछ रहा है कि कितनी दूरी है, तो या तो 7 की वैल्यू निकाल दीजिए या तो 5 की वैल्यू निकाल दीजिए। तो 7 की वैल्यू निकालेंगे तो 7 × 6 = 42 मिनट हो जाएगा। तो 42 मिनट किस स्पीड से चल रहा है, तो 2.5 की स्पीड से। तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, चाल गुणे समय, तो 2.5 गुणे समय कितना लग रहा है, 42 मिनट। इसको घंटा में बदलने के लिए 60 से भाग कर देंगे। इसको 6 से कट कर लेंगे तो 6 × 7 = 42 हो जाएगा, 6 दाम में 60 हो जाएगा। अब 5 से कट कर लेते हैं तो 5 × 5 = 25 हो जाएगा, 5 दूना के 10 हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 7 × 5 = 35, 3.5 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। भाग करेंगे तो 1.75 क्या हो जाएगा, इसका आंसर निकल के आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, सी में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जूली 18 सेकेंड में 140 मीटर की दूरी तय करती है। कह रहा है कि दी गई चाल में जूली 1 घंटे में कितनी दूरी तय कर लेगी। तो यहाँ से उसकी स्पीड निकाल देते हैं। तो स्पीड बराबर क्या हो जाएगा, दूरी है 140 और समय कितना ले रही है, तो 18 सेकेंड ले रही है। तो ये मीटर प्रति सेकेंड में चाल आ जाएगी। इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए क्या करेंगे, 18/5 से गुणा कर देंगे। तो 5 से कट करेंगे तो 5 दूना के 10, 4 40, 5 × 8 = 40, 18 से 18 कट जाएगा, यानी कि 28 किलोमीटर प्रति घंटा क्या हो जाएगी, उसकी स्पीड निकल के आ जाएगी। और 1 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी, तो किलोमीटर प्रति घंटा में अगर 28 आ गया तो 1 घंटे में कितना दूरी तय करेगी, 28 किलोमीटर की दूरी तय करेगी, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वैशाली 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से
कार द्वारा एक निश्चित दूरी तय करती है और 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से साइकिल द्वारा उसी मार्ग से अपने मूल स्थान पर लौट आती है। यदि पूरी यात्रा में उसके द्वारा लिया गया जो समय है वो 2 घंटे 24 मिनट था, तो कह रहा है कि उसने कुल कितनी दूरी तय की। कुल पूछ रहा है, यानी कि जाने और आने में पूछ रहा है कि टोटल कितनी दूरी तय की। तो देखिए दोनों कंडीशन में जो दूरी है वो फिक्स है, तो स्पीड का हम रेशियो निकाल देते हैं। तो पहले उसकी जो स्पीड थी वो 50 किलोमीटर प्रति घंटा थी और बाद में जब वापस आती है तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से आती है। तो रेशियो क्या हो जाएगा स्पीड का, तो 5:1 हो जाएगा। ये स्पीड का रेशियो है। तो जैसे ही स्पीड का रेशियो आ गया तो यहाँ से टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, तो 1:5 हो जाएगा। यानी कि जाते समय अगर उसको 1 लग रहा है तो आते समय उसको 5 लग रहा है। तो टोटल कितना समय लग रहा है, तो 6 लग रहा है। लेकिन क्वेश्चन में दिया कितना है कि टोटल कितना समय लग रहा है, तो 2 घंटा 24 लग रहा है। तो इसको मैं लिख देता हूँ कि 2 घंटा और 24 मिनट लग रहा है। इसको अगर मिनट में बदल लेते हैं तो 2 घंटा मतलब कि 120 और 24 यानी कि 144 मिनट हो जाएगा 6 की वैल्यू। तो 6 की वैल्यू अगर 144 मिनट आ गई है तो यहाँ से 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 6 दूना के 12 हो जाएगी, 2 24, 6 चौको 24 मिनट हो जाएगी, 1 की वैल्यू हो जाएगी। यानी कि 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से कितने की मिनट चला है, तो 24 मिनट चला है। क्योंकि एक इसकी यूनिट 1 है तो दूरी निकाल देते हैं, तो 50 गुणे क्या हो जाएगा, 24/60 हो जाएगा। इसको घंटा में बदल लेते हैं तो सिंप्लीफाई करेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, 6 से कट करेंगे तो 6 चौको 24 हो जाएगा, 5 में 4 का गुणा करेंगे तो 20 किलोमीटर क्या हो जाएगी, दूरी हो जाएगी। ये एक साइड से दूरी हो जाएगी। आपसे पूछ रहा है कि कुल दूरी यानी कि आने जाने दोनों में, तो एक साइड से अगर 20 किलोमीटर की दूरी है तो दूसरी साइड से भी 20 किलोमीटर की दूरी वापस आएगी। तो टोटल दूरी कितनी हो जाएगी, तो 40 किलोमीटर टोटल दूरी हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विनोद 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कार चलाने पर 5 मिनट देरी से ऑफिस पहुंचता है। यदि उसकी चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो 3 मिनट जल्दी ऑफिस पहुंच जाता है। कह रहे कि वह दूरी ज्ञात कीजिए जो वो अपने घर और ऑफिस के बीच तय करता है, यानी कि दूरी पूछ रहा है। तो सेम क्वेश्चन अभी मैंने कराया है सेम पैटर्न पे। तो चूँकि दूरी फिक्स है तो सबसे पहले स्पीड का रेशियो निकाल देते हैं। तो स्पीड का रेशियो जाने और आने में कितना है, तो 30 किलोमीटर प्रति घंटे से जा रहा है और वापस किससे आ रहा है, तो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आ रहा है। तो स्पीड का रेशियो हो जाएगा 3:4 हो जाएगा। यहाँ से टाइम का रेशियो निकाल देंगे तो टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा, तो 4:3 हो जाएगा। तो टाइम में अंतर कितना लग रहा है, तो 1 का अंतर लग रहा है। लेकिन क्वेश्चन में कितना लग रहा है, तो 5 मिनट देरी से पहुँच रहा है और 3 मिनट जल्दी से, यानी कि टोटल 8 मिनट लग रहा है। तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8 मिनट हो जाएगी। तो या तो आप 4 की निकाल दीजिए या तो आप 3 की वैल्यू निकाल दीजिए। तो 4 की वैल्यू अगर निकाल लेंगे तो 8 चौके कितना हो जाएगा, 32 मिनट लगेगा। और 32 मिनट किस स्पीड से चल रहा है, तो 30 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। तो दूरी d बराबर क्या हो जाएगा, तो चाल है आपका 30 किलोमीटर प्रति घंटा, समय 32 मिनट लग रहा है। तो इसको घंटा में बदल देंगे तो 32/60 हो जाएगा, 30 दूना के 60 हो जाएगा। 2 से 32 में भाग करेंगे तो 16 किलोमीटर क्या हो जाएगी, उसके घर और ऑफिस के बीच की दूरी हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मोहन अपनी कार से 12 घंटे में एक समान चाल से एक निश्चित दूरी तय करता है। जब चाल में 5 किलोमीटर प्रति घंटे की वृद्धि कर दी जाती है तो उसी दूरी को 9 घंटे में तय कर जाता है। तो कह रहा है कि कुल दूरी क्या करें। तो यहाँ पे देखिए समय का रेशियो आपको दिया है। तो समय का रेशियो क्या है कि पहले अगर उसको 12 घंटे लगता था तो अब उसको 9 घंटे लग रहा है। तो यहाँ से इसको सिंप्लीफाई कर दें तो 3 चौको 12, 3 3 9, यानी कि 4:3 उसके समय का रेशियो निकल के आ गया। तो स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा, क्योंकि दोनों कंडीशन में जो डिस्टेंस है वो सेम है, तो स्पीड का रेशियो आपका हो जाएगा 3:4 हो जाएगा। तो अब वापस क्वेश्चन पे आते हैं। तो कह रहा है कि जब चाल में 5 किलोमीटर प्रति घंटे की वृद्धि कर देता है, तो यहाँ पे वृद्धि कितने की हो रही है, तो यहाँ पे वृद्धि 1 की हो रही है। इसी 1 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया है कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है। तो यहाँ से या तो आप 3 की वैल्यू निकाल दीजिए या तो 4 की वैल्यू निकाल दीजिए। तो 3 की वैल्यू निकालेंगे तो 1 की वैल्यू 5 है, तो 3 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 15 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। और इस स्पीड से कितने घंटे चल रहा है, तो 12 घंटे चल रहा है। तो आपका स्पीड आ गई 15 आ गई और 12 घंटे चल रहा है, तो टोटल दूरी कितनी हो जाएगी,
तो 12 में 15 गुणा कर देंगे तो 15 दूना के 30, 3 हो जाएगा, 15 का 15 और 3 18, यानी कि 180 किलोमीटर की क्या हो जाएगी, कुल दूरी हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, डी में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कोई कार 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक निश्चित दूरी तय करती है और उसी मार्ग पर अनुसरण करते हुए 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आरंभ बिंदु पर वापस आती है। तो कह रहा है कि पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल क्या है। तो जब भी आने और जाने में अगर उसकी स्पीड दिया हो, मान लीजिए आने में अगर उसकी स्पीड s1 है और जाने में स्पीड अगर s2 है, तो एवरेज स्पीड बराबर फार्मूला होता है 2 इंटू s1 इंटू s2 और डिवाइडेड बाई क्या होता है, s1 प्लस s2 होता है। ये एवरेज स्पीड का फार्मूला होता है। आप इस पर डायरेक्ट रख दीजिए, तो 2 गुणे 45 और गुणे कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, और दोनों को जोड़ देंगे 45 प्लस 36 हो जाएगा। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ऊपर लिख देता हूँ 2 गुणे 45 और गुणे 36, और 36 में 45 जोड़ेंगे तो 6 5 11, 1 4 3 7 1 8, 81 हो जाएगा। 9 से कट कर लेते हैं तो 9 बार चला जाएगा, और 9 चौको 36 हो जाएगा। 9 से कट कर लेते हैं तो 9 पचे 45 हो जाएगा। गुणा करेंगे तो 5 चौको 20 और 20 दूना के 40 क्या हो जाएगा, उसकी एवरेज स्पीड हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक आदमी अपनी साइकिल पर 12 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से 10 किलोमीटर की दूरी तय करता है, और इसके बाद जो है 10 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से 12 किलोमीटर की अतिरिक्त दूरी तय करता है। पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल क्या होगी, लगभग में आपको बताना है। तो इस तरह के क्वेश्चन अभी मैं कराया हूँ। तो पहले टोटल दूरी निकाल देते हैं। तो टोटल दूरी कितनी हो जाएगी, तो 10 किलोमीटर और प्लस 12 किलोमीटर, यानी कि टोटल दूरी हो जाएगी 22 किलोमीटर। समय कितना लग रहा है, तो 10 किलोमीटर को किस स्पीड से चल रहा है, तो 12 के हिसाब से, और प्लस 12 किलोमीटर को किस स्पीड से चल रहा है, तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको सिंप्लीफाई कर लें तो ये हो जाएगा 5/6 हो जाएगा, ये हो जाएगा 6/5 हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो 5 पचे 25 हो जाएगा, और 6 में 6 का गुणा करेंगे तो 36 हो जाएगा, और नीचे 6 पचे 30 हो जाएगा। दोनों को जोड़ेंगे तो 6 5 11, 3 2 5 1 6 हो जाएगा, यानी 61/30 हो जाएगा। तो देखिए टोटल जो दूरी है वो 22 है। आपकी जो समय आ गया वो कितना समय आ गया, तो 61/30 आ गया। तो एवरेज स्पीड बराबर क्या हो जाएगा, तो एवरेज स्पीड बराबर टोटल दूरी 22 है, और लिया गया समय क्या हो जाएगा, 61/30 हो जाएगा। इस 30 का ऊपर गुणा हो जाएगा, यानी कि इसको मैं लिख सकता हूँ 22 गुणे 30 और डिवाइडेड बाई 61 हो जाएगा। लगभग में पूछ रहा है तो इस 61 को मैं 60 मान ले रहा हूँ, तो 30 दूना के 60 हो जाएगा। 2 से 22 में भाग करेंगे तो 11 बढ़ जाएगा, यानी कि जो मान आएगा वो 11 के करीब आएगा। और अगर ऑप्शन पे एक नज़र डालें तो 11 के करीब सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर सी 10.8 दिया है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक साइकिल चालक द्वारा एक निश्चित दूरी डी एक निश्चित चाल से तय की जाती है। यदि एक जॉगर उसके दोगुने समय में उससे आधी दूरी तय करता है, तो कह रहा है कि साइकिल चालक की चाल और जॉगर की चाल का अनुपात कितना। तो देखिए डी दूरी है और मान लीजिए उसको टी समय में तय कर रहा है, तो ये किसके निकल के आ जाएगी, तो ये चालक की चाल निकल के आ जाएगी। ठीक है, आगे क्वेश्चन में अगर बढ़ें तो आगे कह रहा है कि अगर एक जॉगर उससे दोगुने समय में उसकी आधी दूरी यानी कि d/2 दूरी अगर वो तय कराए कितने समय में, तो 2t समय में, तो उसकी चाल का अनुपात पूछा है, यानी कि ये इससे अनुपात पूछ रहा है। तो इसको और सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकता हूँ मैं, तो इसको d/4 × t लिख सकता हूँ। अब इसमें अनुपात पूछ रहा है तो देखिए d से d कट जाएगा, t से t कट जाएगा, इस 4 का इधर गुणा हो जाएगा, इस 1 का इधर, तो अनुपात क्या निकल के आ जाएगा, 4:1 निकल के आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, सी में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2 बसें 2 स्टेशन मुंबई और पुणे जिसके बीच की जो दूरी है वो 300 किलोमीटर है से एक ही समय पर एक दूसरे की विपरीत दिशा में और एक स्टेशन से 220 किलोमीटर की दूरी पर एक दूसरे को पार करती हैं। तो कह रहा है कि उनकी चाल का अनुपात क्या होगा। तो देखिए उन दोनों के बीच की जो दूरी है वो कितनी है, तो 300 किलोमीटर है।
और आगे कह रहा है कि मान लीजिए इससे मैं मान लेता हूँ कि 220 किलोमीटर की दूरी पर यहाँ पे दोनों एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, ठीक है, ये इधर जाता है और ये इधर जाता है, इसी दूरी पे क्रॉस करते हैं। तो देखिए अगर इसमें ध्यान से हम देखें तो समय क्या है, दोनों में कॉमन है, यानी कि समय दोनों में समान है, यानी कि जिस समय ये शुरू किया था उसी समय ये इधर से शुरू किया था। तो जैसे ही समय अगर समान हो जाता है तो जो उनकी स्पीड का रेशियो होता है वो किसके बराबर हो जाता है, वो उसकी डिस्टेंस के रेशियो के बराबर हो जाता है। तो देखिए इसके द्वारा जो तय की गई दूरी होगी वो कितनी दूरी तय करेगा, तो एक 220 किलोमीटर की दूरी तय करेगा, तो दूसरा कितने किलोमीटर की दूरी तय करेगा, तो दूसरा 300 में से 220 घटा देंगे यानी कि 80 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। और यही क्या हो जाएगा, उनकी स्पीड का अनुपात हो जाएगा। तो बस निकाल देते हैं, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 से कट करेंगे तो 2 चौको 8 हो जाएगा, ये 11 बढ़ जाएगा, यानी कि 11:4 क्या हो जाएगा, उनकी स्पीड का रेशियो हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, सी में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, और ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। मैंने हर एक टाइप इस वीडियो में कवर किए हैं ताकि आपको अच्छे से चल जाए, और कोई भी मैंने अलग से किसी फार्मूले का यूज नहीं किया है। मैंने स्टार्टिंग में जो 3 थ्योरी दी है उसी थ्योरी के हिसाब से आप देख सकते हैं कि सारे क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए हैं। यहाँ तक कि मैंने बेसिक जो आइडिया होता है उस तरीके से भी मैंने सॉल्व नहीं किया है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। कह रहा है कि 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाला एक छात्र 1.5 घंटे में घर से स्कूल पहुंचता है। समय को अगर 20% कम करने और उस स्कूल से घर तक की समान दूरी को तय करने के लिए उसे अपनी चाल कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। तो मैं जब प्रतिशत चैप्टर पढ़ाया था, अभी कुछ दिन पहले पढ़ाया था, तो मैंने उसमें एक बात बताया था आपको कि जब भी प्रतिशत निकालना हो या अनुपात निकालना हो तो उसमें एग्जैक्ट वैल्यू की ज़रूरत नहीं होती है। यहाँ पे जो दिया है 1.5 घंटा 5 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका कोई मतलब नहीं है अगर वैल्यू आपकी प्रतिशत में पूछ रहा है तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू अगर हम निकालें तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, तो 1/5 होती है। यानी कि पहले अगर उसको 5 समय लग रहा था तो अब क्या कर रहा है, 20% घटा रहा है, यानी कि अब उसको समय कितना लग रहा है, 4 लग रहा है। तो स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा, चूंकि क्या है जो डिस्टेंस है वो सेम है, तो स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा, तो 4:1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। पूछा है कि चाल को कितना बढ़ानी पड़ेगी, तो 4 से 5 कर रहा है, यानी कितना बढ़ा रहा है, 1 बढ़ा रहा है कितने पे, तो 4 पे। प्रतिशत पूछ रहा है तो 100 से क्या करेंगे, हम गुणा कर देंगे, तो 4 से भाग करेंगे तो कितनी बच जाएगा, 25 बार, यानी कि 25% उसको अपनी चाल में वृद्धि करनी पड़ेगी, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, बी में दिया हुआ है। तो इस तरीके से चाल, समय और दूरी से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट थे, जितने भी तरीके के क्वेश्चन बन सकते थे, सारे क्वेश्चन मैंने एनटीपीसी में पूछे गए क्वेश्चन लिए हैं, ताकि एक आपको आइडिया लग जाए कि किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस वीडियो से आपने कुछ न कुछ ज़रूर सीखा होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो अपनी राय और सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले टॉपिक में अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और बाय।